समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व, हेडिंग का नाम ये है, ठीक ना। तो इस हेडिंग को हमें पढ़ना है। इसके लिए मैंने कल आप लोगों को ऊर्जा घनत्व बता दिया था। क्या बता दिया था? ऊर्जा घनत्व। क्या बताया था ऊर्जा घनत्व? किसी को मालूम है? ऊर्जा घनत्व को किसे हम करते हैं? स्मॉल यू से। स्मॉल यू बराबर क्या होता है, कोई बताएगा? स्मॉल यू बराबर क्या होता है? स्मॉल यू बराबर स्मॉल यू बराबर क्या होता है? ऊर्जा घनत्व को स्मॉल से ना हो, ऊर्जा घनत्व स्मॉल यू से क्यों करते हैं? स्मॉल यू बराबर क्या होता है? तो कैपिटल यू, अब बटा में क्या बताया था मैंने? आयतन। भी मने आयतन, आयतन ही तो नियम, नहीं तो भी लिख दूँ तो इसमें विभवांतर भी आएगा, तो विभवांतर को भी से जानोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैं भी आयतन लिख देता हूँ। तो ऊर्जा घनत्व बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा, मतलब ऊर्जा बटा में आयतन। यानी इसको कैसे बोलते हैं? तो एकांक आयतन में कल बताया था मैंने ना, एकांक आयतन में जो ऊर्जा होती है वो उसी क्या कहलाती है? ऊर्जा घनत्व कहलाती है। तो यानी हमें क्या करना है? समांतर प्लेट संधारित्र के बीच ऊर्जा निकालनी है। क्या निकालनी है? तो हमको लगता है कि ऊर्जा सब लोग निकाल चुके हैं, कल ही का नहीं निकाल चुके हैं। यू बराबर कल का निकाला नहीं गया है। समांतर प्लेटों के बीच जो है हमने बताया था आप लोगों को, जब हम लोग संधारित्र को आवेशित करते हैं, क्या करते हैं? आवेशित करते हैं। तो आवेशित करने की प्रक्रिया में हमें कुछ कार्य करना पड़ता है, वही कार्य ऊर्जा में संचित होता है, जिसे हम लोग संधारित्र की क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। और इसी ऊर्जा का सूत्र हम लोग कल का पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं मालूम है आप लोगों को? कौन कौन सूत्र पढ़ चुके हैं? यू बराबर सूत्र पढ़ चुके हो 1/2 C इंटू वी स्क्वायर, और यू पढ़ ले बल, बहुत सारा सूत्र पढ़ चुके हो। बताइए, नहीं पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? बताओ, पढ़ ले बाल जा। अच्छा, इसमें संधारित्र की धारिता कितनी है? C है, और प्लेटों के बीच विभव कितना है? मतलब अगर मान लीजिए कि प्लेटों के बीच विभव भी है, उसकी कैपेसिटी C है, तो उसके अंदर जो ऊर्जा होगी इतनी होगी। ऊर्जा यू बराबर इतना नहीं हुई ना। अच्छा, हमनी के निकाले के बका कि यू बाटा में आयतन का निकाले हमनी के, तो यू बाटा आयतन निकाले खातिर अब तनी एगो बात हम तनी बतावा जाता हम लोग कि अगर मान लीजिए समांतर प्लेट है, अच्छा इस समांतर पे संधारित्र की धारिता है। अब इसके दूसरे प्लेट को जोड़ दिया गया है पृथ्वी से। किसे जोड़ दिया गया है? पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। अच्छा, पहली प्लेट को क्या दिया गया है? आवेश दिया गया है। तो ये बताओ, इस पर एक समान आवेश एक समान से फैल जाएगा, धन आवेश फैल जाएगा ना। उतना ही आवेश क्या उत्पन्न होगा? इस पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा, एक समान उसी में फैल जाएगा। तो अब एक बीच वैद्युत क्षेत्र क्या रहा? एक समान की अलग अलग रहा, इसके बीच वैद्युत क्षेत्र एक समान अलग हो रहा होगा। तो एक समान, अगर उस वैद्युत क्षेत्र को मैं ई मान लूँ, क्या मान लूँ? अगर उस वैद्युत क्षेत्र को मैं ई मान लूँ कि मान लो कि इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र है वह ई है। क्या है? ई है। इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र मैंने ई मान लिया। अच्छा, इसके बीच की दूरी कितना माना गया था? याद है आप लोगों को? डी माना गया था। अच्छा, इसके प्लेटों के बीच विभव क्या हुआ था? आया था। तो प्लेटों के बीच विभव भी आया था, तभी तो यहाँ पे भी लिखे हैं। अच्छा, तो ई, भी और डी में मतलब कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, विभव और दूरी में संबंध बताया गया होगा कि ई बराबर होता है भी अपन क्या होता है? डी। अगर यहाँ से भी निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, तो भी बराबर क्या होगा? ई इंटू डी होगा, कहीं होगा? भी बराबर क्या होगा? इंटू। अच्छा, एक चीज और भी है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाल चुके हो, पीछे पड़ चुके हो। समांतर प्लेटें हैं, उसके बीच वायु या निर्वात भरा हुआ है, तो उसकी कैपेसिटी क्या होती है? सी बराबर पढ़ा गया ना? नहीं क्या मालूम? ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी पढ़ ले बल जा, घरे का मतलब तुमको पढ़ाई नहीं किया। समांतर प्लेट है तो उसके बीच संधारित्र की धारिता क्या होती है? सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी, यदि वायु या निर्वात भरा हो तो। अगर इसके बीच पूरा परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो बताया गया आप ऊपर के लगा देंगे, नहीं बताया गया है। जब आंशिक रूप से भरा हो वो भी निकलवा दिए, बता दिए आप लोगों को। तो आप लोगों को जब वायु या निर्वात इसके अंदर भरा होगा तो कैपेसिटी सी बराबर ये होगी, अब विभव ई बराबर विभव भी बराबर है ये होगा। तो हम विभव के जगह पर भी का मान रख दें और कैपेसिटी की जगह पर सी का मान दें, तो कोई दिक्कत है? बताओ। विभव के जगह पर भी के जगह पर क्या लिख दूं? इंटू डी। कैपेसिटी सी के जगह पर क्या लिख दूं? ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी। तो कौन दिक्कत बा? जहां ए का चीज है, प्लेटों का क्षेत्रफल है ना, प्लेटों का, प्रत्येक प्लेटों का है क्षेत्रफल है। तो चलिए रखा जाए यहाँ पर यू बराबर वाले में। अभी मुझे ये सूत्र बता दूं कि यही ऊर्जा घनत्व होगा, यही हमें निकालना है। तो देखा जाए, यू कैपिटल यू है ना, यू बराबर 1/2 सी के जगह पर क्या लिखने की बात कर रहा हूं? ए एप्सिलॉन नॉट बटा में डी। अच्छा, उसके बाद गुणे
भी के जो पर क्या लिखने की बात कर रहा हूँ, तो भी का स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा ई का भी स्क्वायर और डी का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो एगो डी से एगो डी क्या हो जाएगा हम लोग का, कट जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अच्छा ये बताओ ये डी किस चीज में है, गुड़े में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, यू के बाटा में आएगा, यू के बाटा में आ गया, यू के बाटा में आ गया डी। अच्छा ए आएगा तो किस में आएगा हम लोग का इधर, तो ए भी आ गया बाटा में और डी भी आ गया बाटा में। अब इधर क्या क्या बचा पहले ये बताओ, 1/2 बचा, आप साइलेंट नॉट बचा, ई का स्क्वायर बचा, कोई दिक्कत है नहीं है। अब मुझे तुम लोग ये बताओ यू क्या है, ऊर्जा है, ए क्या है और डी क्या है, तो ए मन है एरिया है, डी मन है दूरी है। तनी हम कहीं बताओ जा बीच बीच की ये दूरी है और ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल गुणे लंबाई या चौड़ाई जो है दूरी जो दिया रहेगा इसका मान कितने के बराबर होता है, आयतन के बराबर। किसके बराबर होता है, इसका मतलब ये आयतन है कि नहीं है, तो u बटा आयतन हो गई कि ना हो गई, तो u बटा जब आयतन हो गई, रुकिए एक मिनट, देखिए तो क्या हो गया हम लोग का क्षेत्रफल बटा लंबाई, हाँ तो u है, क्या हो गया हम लोग का u बटा में ये आयतन हो गया ना हो, तो ये क्या हम लोग का है, u क्या है ऊर्जा है। अब नीचे क्या हो गया हम लोग का, एकांक आयतन में जो ऊर्जा होगी उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एकांक आयतन में जो ऊर्जा होगी उसे क्या बोलते हैं, है क्या बोल जमनी की पूरा ऊर्जा घनत्व है का, तब क्या बोल जमनी के, तो ऊर्जा घनत्व निकल गया आगे ऊर्जा घनत्व, इसी को हम लोग स्मॉल यू बोलेंगे, क्या बोलेंगे स्मॉल यू मैंने ऊर्जा घनत्व, स्मॉल यू बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 1/2 आप साइलेंट नॉट इंटू ई का स्क्वायर। बात वही लगना वही लो गई। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, कल कर देंगे, ठीक है ना, राजी ना।